नमस्कार, मंथन मन में आपका स्वागत है। मैं वारिस मिर्जा। जी, आज हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद से 33 सालों से लड़ रही एक महिला जयश्री कुशवाहा। जी हाँ, ये महिला अपनी 12 बीघे जमीन के लिए 33 सालों से अतीक से लड़ रही थी और अब अतीक के इनकाउंटर के बाद उसे ये उम्मीद है कि उसका पति जो अतीक अहमद ने अपहरण कर रखा है वो वापस मिल जाएगा। आइए आपको बताते हैं पूरी घटना। अतीक से 33 साल से लड़ रही है जयश्री। 12 बीघा उपजाऊ जमीन को छीन लिया, पति को गायब करवा दिया, बेटे पर फायरिंग, फिर घर में घुसकर कई बार पीटा गया। इसके बाद भी जयश्री कुशवाहा ने हिम्मत नहीं हारी। वो अतीक अहमद से 33 साल से लड़ रही है। अब उसे भी उम्मीद जागी है कि शायद आतंक का अंत हो जाए और उसे भी न्याय मिले। कम से कम इतना तो पता चला ही जाए कि पति कहाँ है, इस दुनिया में है भी या नहीं, तो कहाँ और किस हाल में है। 15 साल से गायब है, फाइल में मृत। इस महिला का पूरा नाम सूरज कली कुशवाहा उर्फ जयश्री है। उसकी उम्र 60 साल है। उसके पति सालों से गायब है। कानूनन कोई 10 साल से ज्यादा गायब रहता है तब उसे फाइलों में मृत घोषित कर दिया जाता है। जयश्री कुशवाहा के पति 15 साल से गायब हैं। धूमनगंज इलाके के झालवा की रहने वाली जयश्री के पति ब्रिजमोहन कुशवाहा के पास 12 बीघे से अधिक जमीन थी। इस पर बढ़िया खेती होती थी, परिवार का पालन पोषण हो रहा था। एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। जयश्री के पति गायब हो गए। जमीन पर अतीक का कब्जा हो गया। जयश्री कहती हैं कि अतीक के अब्बू फरोज के पास लाल रंग का एक ट्रैक्टर था। इस ट्रैक्टर के किसानों के खेतों की जुताई बुआई होती थी। यही ट्रैक्टर उनके खेत में भी चलता था। उनकी जमीन देखकर अतीक के मन में लालच जाग गया। अतीक का करीब लेखपाल एक दिन जयश्री के पास आया और कहा कि उनकी जमीन शिवकोटी सहकारी आवास समिति के नाम पर दर्ज हो गई है। समिति के नाम हो गई थी जमीन। दरअसल अतीक ने शिवकोटी सरकारी समिति बनाकर जयश्री की पूरी जमीन अपने नाम करवा ली थी। अतीक ने इसमें 2 लोगों को सचिव बनाया और इस जमीन को बेचना शुरू कर दिया। जयश्री के मुताबिक 1989 में एक दिन उनके पति अचानक से गायब हो गए। वो कहाँ गए किसी को पता नहीं। इसके कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि जमीन अब उनकी नहीं रही। जमीन जयश्री और उनके परिवार के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा था, इसलिए उन्होंने गांव वालों से सहायता मांगी और अपनी जमीन वापस पाने के लिए कोर्ट में आपत्ति दाखिल कर दी। इस बीच उन्हें ये पता चल गया कि जमीन हड़पने का पूरा खेल अतीक अहमद का था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने बताया कि जब उनकी जमीन हड़पी गई तब अतीक अहमद विधायक था। उसने उन्हें कई बार अपने कार्यालय में बुलाया। अतीक के बुलवाने पर जब वो पहली बार गईं तो उसने कहा कि तुम्हारे पति मेरे बहुत खास थे, अब नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। अपनी जमीन दे दो और घर में रहो। जयश्री के मुताबिक उन्होंने अतीक के ऑफर को ठुकरा दिया था। इसके बाद अतीक के गुर्गों ने कई बार घुसकर उनके साथ मारपीट की। उसके गुर्गे उन्हें लगातार धमकी दे रहे थे, लेकिन उन्हें हमेशा ही अतीक का डट कर मुकाबला किया। अपने भाई प्रहलाद कुशवाहा की करंट लगने से हुई मौत के लिए भी अतीक अहमद को जिम्मेदार ठहराती हैं। उनका कहना है कि बीते 30 सालों में उन पर 7 बार हमला हुआ। अतीक के गुर्गे ने सैकड़ों बार उन्हें धमकियां दी। साल 2016 में उनके घर के सामने बेटी और परिवार पर हमला हुआ। इनमें उनके बेटे की गोली लगी थी, लेकिन बेटे की जान बच गई। जयश्री के मुताबिक वो कई सालों तक कोर्ट और थाने के चक्कर काटती रही, लेकिन अतीक के खिलाफ कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। साल 1991 में उन्हें अतीक के खिलाफ पहले FIR करवाने में कामयाबी हासिल हुई। साल 2001 में आरोपों को निराधार बताकर केस बंद कर दिया गया। सीलिंग एक्ट से रुका अतीक का रास्ता। 2005 में जयश्री को बड़ी सफलता मिली। सीलिंग एक्ट से अनुमति नहीं मिलने के कारण शिवकोटी सरकारी आवास समिति का नामांतरण रद्द हो गया। इसके बाद जमीन जिसके नाम पर दर्ज कर दी गई। साल 2007 में सूबे के सियासत में परिवर्तन हुआ। इसके बाद अतीक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और कार्रवाई का सिलसिला शुरू हुआ। जयश्री के वकील का कहना है कि इस मामले में कुल 4 मुकदमे दर्ज किए गए। सभी मामलों में अब तक पुलिस ने विवेचना भी पूरी कर ली है। पुलिस ने अतीक और अशरफ के अलावा उसके अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं किए। जयश्री और उनके परिवार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर प्रशासन ने 2 जवान तैनात किए हैं।